हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरल के बारे में और टॉपिक का नाम है टॉलरेंस। यू कैन से पेशेंस ऑल्सो। देखो, आज के इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आप देखोगे कि जगह जगह पे हर किसी की लाइफ में हार्डल है। किसी भी की भी लाइफ में शांति और सुकून अच्छी तरह नहीं है। बहुत कम ऐसी परसेंटेज होगी जो ये सोचते होंगे एक संतोष के साथ कि एवरीथिंग इज़ वेल और ऑल इज़ वेल। तो हम कहने को तो कह देते हैं ऑल इज़ वेल, लेकिन बेसिकली हमारे हर स्टेप पे हर किसी की लाइफ में हार्डल्स आते हैं और वो हार्डल्स इंडिविजुअल की कैपेसिटी और भाई झेलने की क्षमता के अनुसार वो उसको कैटेगराइज करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के लिए प्रॉब्लम वो बहुत माइनर है, लेकिन किसी के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेजर है। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि देखो छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसके बाद हमने ये स्टेप ले लिया। एनीवे, प्रॉब्लम ही होती है और हमें उसको सीरियसली टैकल करना चाहिए। तो हम आज इस देखेंगे कि प्रॉब्लम को हम टैकल कैसे करें। तो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें थोड़ा वाइड थिंकिंग में जाना पड़ेगा। वैसे हर किसी का जो थिंकिंग्स और कहने का जो मेंटल सेटअप जो होता है वो उसके पास्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि किस तरह का बचपन उसने गुजारा है, किस तरह का एनवायरनमेंट उसको मिला है और भाई किस तरह के उसके आसपास के लोग और सोसाइटी कैसे वो ब्रॉटअप हुआ है। ये चीज़ें काफ़ी महत्व रखती है। उसके बावजूद भी उसमें कि मेंटल एटीट्यूड कैसा है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो टॉलरेंस को बढ़ाएं कैसे, पेशेंस को बढ़ाएं कैसे। देखिए, वैसे तो हर किसी में जो बिल्ट इन जो गुण होते हैं, जो डीएनए के अनुसार जो एक तरह से भाई उसमें पहले से ही एक कह सकते हो हार्ड डिस्क जो बनी रहती है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम अपनी हार्ड डिस्क को चेंज नहीं कर सकते। हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दे कि जो दूसरा बंदा है वो अपनी हार्ड डिस्क को चेंज कर ले। तो हमें इसके साथ ही जीना होगा और हमें देखना होगा कि भी किस तरह से टैकल करें, वो हमें टेक्निक सीखनी होगी। तो जहाँ तक पेशेंस की बात है, ये जो हार्ड डिस्क का सिस्टम है चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन एक लंबी ट्रेनिंग के बाद अगर इंडिविजुअल चाहे तो अपने आप को धीरे धीरे चेंज कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपनी क्वालिटी को किसी प्रेशर के हिसाब से कुछ दिन के लिए छुपा तो लेते हो, लेकिन जैसे ही आपके सामने एक ओपन एनवायरनमेंट आता है तो आपकी वो दबी हुई क्वालिटीज़ फिर से मुँह उठाने लगती है। स्पेशली बैड हैबिट्स की बात कर रहा हूँ कि भाई कोई प्रेशर है तो आप उस प्रेशर में एक तरह से उस चीज़ को नहीं अपनाओगे, लेकिन जैसे प्रेशर हटता है यू फील इंडिपेंडेंट, तो फिर वो क्वालिटीज़ फिर उभर के आ जाती है। तो ये लगभग हर किसी के साथ है। इसमें एक लंबे समय के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है और भाई एक कंटिन्यूस उस पर अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए इंडिविजुअल की जो एक तरह से मानसिकता है वो अपने आप को कितना प्रिपेयर है चेंज करने के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। देखो, जो लाइफ की हर्डल से कई बार क्या होती है, हम अपनी लाइफ में खुद ही हर्डल्स क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करके कि भाई जो एक तरह से जो हमारे जो फ्लो है उसको ब्लॉक करती है। तो हम फ्लो में अवरोध प्रकट करते हैं और उस अवरोध के कारण जो प्रॉब्लम्स उठती है वो तो हमें खुद झेलनी पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिससे हमारे विचार नहीं मिलते, तो वो क्या करता है कि वो अपने कुछ थिंकिंग जो हमें थोपने की कोशिश करता है और हम उसको अपोज करते हैं, तो तब भी एक तरह से इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो बेटर यही है कि भाई पेशेंस रखो, और पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, आप भी सही कहते हो, लेकिन लिमिट क्रॉस करने वाला जो पेशेंस है बहुत ही कम ओकेजन्स पे होता है। और अगर आप लिमिट क्रॉस कर भी जाते हो तो उस दिन या नेक्स्ट डे उस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग लो और उसको न्यूट्रलाइज कर लो। अपने जो हर्डल्स और जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे की सोसाइटी के अंदर, तो बेटर है कि अगर पेशेंस की लिमिट को क्लियर हो गया, मीन्स आप क्रॉस कर गए, तो भाई डिफरेंसेस बढ़ेंगे और उसमें आप उसको सॉर्ट आउट कर लो एक दूसरे के पास जाके। एक दूसरे से एक तरह से भाई गलती भी अगर नहीं कहो तो कहो कि दैट वाज हैपेंड इन भाई रेज और गुस्से में ऐसा हो गया है। तो आप ये करो कि अपने सर पे कोई प्रॉब्लम्स रखो मत, कोई हर्डल मत रखो, चाहे वो एक तरह से लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से। सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल के और उसको आप ये करो कि भाई ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है,
और इसमें टॉलरेंस का इतना वो रखो कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाओ मेंटली कि भाई कितनी भी दिक्कत आए तो जस्ट आई कैन टॉलरेट, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सोच के और अपने आप को उसको आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। कभी भी ज़िंदगी से निराश मत होइए, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स को टैकल करना नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम्स आपको एक डिप्रेशन में फंसा देगी, और अगर आप डिप्रेशन में फंस गए उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो आपको सुसाइड के रास्ते पे ले जाती है। तो टू अवॉइड दैट, चाहे एक तरह से भाई हस्बैंड वाइफ में हो, दोस्तों में हो, सोसाइटी में हो, समाज में हो, घर में हो, कहीं भी हो, तो आप अपने मेंटल सोच के हिसाब से इतना रिजिड मत होइए कि आपको फ्लेक्सिबल होने में दिक्कत आए। मैं कहता हूँ बी मोर फ्लेक्सिबल, वेरी एंड अप टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट यू बी ए फ्लेक्सिबल मैन। जब आप फ्लेक्सिबल रहोगे तो आपको टॉलरेंस बढ़ेगा और आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दोगे। आपको लग रहा है कि भी हर्डल्स है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट फिर भी क्या है कि आपका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो मेंटल इलास्टिसिटी है सोचने की, वो उस प्रॉब्लम्स को हावी नहीं होने देगा। कई बार क्या होता है कि मल्टी प्रॉब्लम्स आ जाती है, और कई बार आदमी को लगता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगी, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन, कम से कम उस प्रॉब्लम को आप डाइल्यूट तो कर सकते हो। मानते हो उसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसको डाइल्यूट कर सकते हो। देखो, इंसान की छोटी सी ज़िंदगी है, कब आया कब चला गया किसी को कुछ नहीं पता, और इसमें आप इतने बड़े बड़े कांड कर दे, एक दूसरे को मारने पे उतर जाते हो। जैसे हम बात करें आज फेथ की, तो लोगों की सोसाइटी के डिफरेंट फेथ है, कितने ज़्यादा लोग फंडामेंटलिस्ट हैं। और देखो, फंडामेंटलिस्ट भी यही है कि वो अपनी बात आप पे सौंपना चाहते हैं, वेरेज आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो एक फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको एक तरह से न्यूट्रलाइज़ करने का यही है कि इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस करे और अपने आप को इसी से सेफ रखे। ऐसा ना हो कि डिप्रेशन आपको घेर ले और फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और आपकी लाइफ एक तरह से भाई मिजरेबल हो जाए, आपका परिवार बिखर जाए, आपकी जो सोसाइटी, आपके जो फ्रेंड्स, आपके जो सर्कल्स है वो सब टूट जाए और आप एक बुरी स्थिति में फंस जाए। तो इन सब को बचाने के लिए मेरी आपसे यही राय है कि डिप्रेशन की स्थिति आने से पहले ही अपनी प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज करते रहो और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करो। और मैं तो यही कहूँगा, जियो और जीने दो। इसे आप प्रैक्टिस में अपना लो, डेफिनेटली विल सक्सेस इन द लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।